आपको शायद यकीन न हो, लेकिन एक साधारण सा दिखने वाला मेंढक पूरी नदी के रिवर मॉन्स्टर्स यानी बड़े जीवों की मौत का कारण बन गया। कुछ समय पहले लोगों ने झील में बड़ी संख्या में मगरमच्छों को अजीब तरह से मरा हुआ पाया। जांच करने पर पता चला कि उनके पेट में जहरीला केन टोड था। विशेषज्ञों का मानना था कि इन मेंढकों को खाने से ही मगरमच्छों की जहर से मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया की फिट्जरॉय नदी से भी कई जीवों की मौत की खबरें आ रही थी। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन घटनाओं के पीछे यही मेंढक हैं, जेरेमी ने जांच शुरू करने का फैसला किया। वह डर्बी नाम के एक अंतरदेशीय कस्बे में पहुंचे। वहां एक बार में स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में फिट्जरॉय नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में काफी बदलाव आया है। नदी में मछलियां कम हो गई हैं और मछुआरे अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। सच्चाई जानने के लिए जेरेमी अपनी डर्ट बाइक पर नदी के किनारे गए। उन्होंने मछली के मांस का एक बड़ा टुकड़ा चारे के रूप में इस्तेमाल किया और धूप में काफी देर इंतजार करते रहे। बीच बीच में हलचल हुई, लेकिन छोटी मछलियां चारा खाकर भाग जाती थी। जेरेमी ने पहले इस नदी में कई तरह की मछलियां पकड़ी थी, जिनमें दुर्लभ सॉफिश भी शामिल थी, लेकिन इस बार घंटों इंतजार के बाद भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद जेरेमी नाव लेकर नदी के ऊपरी हिस्से में बने बांध की ओर गए। पानी के नीचे पेड़ों की जड़ें बड़ी मछलियों के छिपने के लिए अच्छी जगह थी। उन्होंने झींगा को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और डोरी अपने हाथ पर लपेट ली ताकि हलचल महसूस हो सके। जल्दी ही पानी में हलचल हुई और डोरी खींचने पर एक साइड ने कछुआ बाहर आया। यह कछुआ अपनी गर्दन अंदर खींचने के बजाय एक तरफ मोड़ता है, लेकिन यह नदी की समस्या का कारण नहीं था। काफी देर कोशिश के बाद भी कोई मछली नहीं मिली, इसलिए वे आगे बढ़े। रास्ते में जेरेमी को एक साइन बोर्ड दिखा जिसमें आक्रामक प्रजातियों के बारे में जानकारी थी। वहीं उन्हें केन टोड के बारे में पता चला। ये मेंढक दक्षिण और मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं। 1935 में इन्हें गन्ने की खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाने के लिए ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, लेकिन इनका प्रजनन बहुत तेज था और कुछ ही वर्षों में ये हर जगह फैल गए। इनके शरीर में तेज जहर होता है जिससे इन्हें खाने वाला जानवर मर सकता है। जेरेमी की मुलाकात जीव विज्ञानी डेव से हुई। डेव ने बताया कि पहले ये मेंढक साल में लगभग 3 किलोमीटर फैलते थे, लेकिन अब इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। विकास क्रम के कारण इनके पैर लगभग 25% लंबे हो गए हैं, जिससे ये तेज चल सकते हैं। जेरेमी ने नदी किनारे एक बड़ा केन टोड पकड़ा। इसे पकड़ते समय सावधानी जरूरी थी, क्योंकि जहर घाव के जरिए शरीर में जा सकता है। गांव वालों ने बताया कि मेंढकों के आने के बाद नदी के शिकारी जानवर मर रहे हैं और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जेरेमी लेक अर्गाइल पहुंचे, जो 1971 में बनी एक मानव निर्मित झील है। यहाँ भी मगरमच्छ इन मेंढकों के जहर का शिकार हो रहे थे। एक विशेषज्ञ के साथ उन्होंने पानी की घास में मगरमच्छ के छोटे बच्चों को देखा, जो छोटे मेंढकों को खाते हैं। छोटे मेंढकों में जहर कम होता है, इसलिए वे मरते नहीं बल्कि बीमार हो जाते हैं। माना जाता है कि इससे जानवर सीख जाते हैं कि उन्हें ये मेंढक नहीं खाने चाहिए। जेरेमी ने मछलियों की स्थिति जानने के लिए पहले एक कैटफिश पकड़ी। यह मेंढक खा सकती है, लेकिन गहरे पानी में रहने के कारण इनसे कम सामना होता है। फिट्जरॉय नदी की मुख्य मछली बारामुंडी है, जो सतह पर शिकार करती है। जेरेमी ने फिर कांटा डाला। कुछ देर बाद जोरदार खिंचाव हुआ, लेकिन डोरी टूट गई। संभवतः किसी मगरमच्छ ने काट दी थी। अंत में नाव वाला उन्हें एक छोटी धारा में ले गया, जहाँ बहुत सारे केन टोड थे। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद जेरेमी ने लगभग 15 किलो की एक बारामुंडी मछली पकड़ी। मछली का स्वस्थ होना इस बात का संकेत था कि जहरीले मेंढकों के खतरे के बावजूद नदी की मछलियां अभी भी जीवित हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल